और ये जो ए एक्स स्क्वायर टर्म है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। क्वाड्रेटिक टर्म। और जो बी एक्स है इसको हम कहते हैं लीनियर टर्म। और जो सी है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो व्हाट इज मींट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ऐसी मसवात जिसकी डिग्री 2 हो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके जहन में सवाल होगा कि व्हाट इज मींट बाय डिग्री, यानी डिग्री क्या होता है। तो किसी भी इक्वेशन की डिग्री को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यानी किसी भी इक्वेशन में हमारे पास एक वेरिएबल हो या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, इसकी जो सबसे बड़ी ताकत होती है इसको हम कहते हैं डिग्री। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। एक और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन है x की 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास तीन इक्वेशन है और हम पहले इक्वेशन को लेते हैं। इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल क्या है, x है, और इस x की पावर यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है। यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये याद रख ले कि जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो उसमें कांस्टेंट के साथ भी वेरिएबल होता है, लेकिन उस वेरिएबल की पावर 0 होती है। तो इस वजह से इसको हम नहीं लिखते, क्योंकि किसी भी नंबर या वेरिएबल की जब पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है। और अगर 1 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 3 आएगा, यानी जो भी कांस्टेंट होगा वही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी वेरिएबल होता है लेकिन इसकी पावर 0 होती है, और यहाँ पे भी वेरिएबल होता है इसकी पावर 0 होती है। तो इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो हमारे पास क्या है, 1। अब जो है इस इक्वेशन को लेते हैं। इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल क्या है, x, और यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 1 है, और यहाँ पे x पावर 0 है। तो इस इक्वेशन में जो सबसे बड़ी ताकत है वो 2 है, यानी इसकी डिग्री क्या है, 2। डिग्री इज इक्वल टू 2। अब जो है हम इस इक्वेशन को लेते हैं। इस इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारे पास क्या 1 है, और यहाँ पे 0 है। तो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 3 है, यानी इस इक्वेशन की डिग्री हमारे पास क्या है, 3। तो अब तीन इक्वेशन है और तीनों इक्वेशन की डिग्री डिफरेंट है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 है। यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जनरली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस इक्वेशन में हमारे पास जो ए है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ए हमारे पास 0 होगा तो ये इस तरह होगा, 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब जब हम 0 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जो है इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन अब लीनियर हो गया, यानी क्वाड्रेटिक नहीं रह गया। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में हमारे पास जो ए की वैल्यू है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा
वो 0 नहीं हो सकता है। इस इक्वेशन में हमारे पास 3 टर्म्स है और ये जो ए एक्स स्क्वायर टर्म है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। क्वाड्रेटिक टर्म। और जो बी एक्स है इसको हम कहते हैं लीनियर टर्म। और जो सी है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। यानी ये हमारे पास इस इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म है और ए एक्स स्क्वायर की जो टर्म है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म और बी एक्स जो है इसको हम कहते हैं लीनियर टर्म और सी जो है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो अब ये हमारे पास किया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास स्पेसिफिक इक्वेशन आ जाए, लेट्स सपोज इस तरह इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में ये भी हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या है 3 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है a है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि a हमारे पास क्या है 3। इसी तरह लीनियर टर्म जो है यहाँ पे इसके साथ 5 है और यहाँ पे b है, तो इसका मतलब ये हुआ कि b इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे कांस्टेंट 2 है और यहाँ पे कांस्टेंट c है, तो c इज इक्वल टू 2। तो जब हम किसी भी स्पेसिफिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो इसमें हमारे पास जो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट है इसको हम कहते हैं a और जो लीनियर टर्म है यानी x है इसकी जो कोफिशिएंट है इसको हम कहते हैं b और जो कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं c। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन से हम a b c की वैल्यू निकालते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है इसको हम कहते हैं a। तो यहाँ पे बज़ाहिर तो कुछ भी नज़र नहीं आता, तो जब कुछ भी नज़र ना हो तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ 1 जो है मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है 1 है, यानी a हमारे पास क्या है 1 है और x की जो कोफिशिएंट है यहाँ पे वो 3 है और x की कोफिशिएंट को हम b कहते हैं, यानी b इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे c हमारे पास क्या है 2। अब अगर ये इक्वेशन इस तरह आ जाए, लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब अगर यहाँ से हम a b c की वैल्यू निकालेंगे तो a हमारे पास आ जाएगा 1 और यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे क्या है माइनस है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं प्लस इंटू माइनस और इसको हम ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या है प्लस है। तो यहाँ पे जब हम किसी भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो टर्म बाई टर्म कंपेयर करते हैं और साइन बाई साइन भी कंपेयर करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे x की जो कोफिशिएंट है वो असल में -5 है और यहाँ पे c हमारे पास किया है 4। तो अब जो है ये हमारे पास किया है एक स्पेसिफिक इक्वेशन है और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया और a b c की वैल्यू निकाले। अब जो है आपने ये सीख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और इसकी डिग्री क्या होती है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और जब अगर हमें कोई भी स्पेसिफिक इक्वेशन गिवन हो तो इसको हम किस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। अब जो है हम आते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन हो, चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, तो इसके सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हम जो भी वहाँ पे वेरिएबल यूज़ होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं और वेरिएबल की वैल्यू यानी कीमत को निकालने का मतलब ये है कि हर इक्वेशन के लिए वेरिएबल की एक ख़ास वैल्यू होती है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर हम वेरिएबल की वो वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो दोनों इक्वेशन के दोनों साइड से सेम आंसर आएगा। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, ये एक इक्वेशन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है
x की वैल्यू क्या पुट करेंगे कि दोनों साइड से, यहाँ पे 5 है तो इस साइड से भी 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 2 पुट करेंगे, 2 + 3 से 5 आता है। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। तो सोल्यूशन का मतलब होता है कि x की ऐसी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो किसी भी इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो डिपेंड करता है डिग्री पे। अगर लीनियर इक्वेशन हो जिसकी डिग्री 1 हो तो वहाँ पे x की सिंगल वैल्यू आएगी, यानी इसका सोल्यूशन जो है वो एक वैल्यू आएगी। तो सोल्यूशन तो किसी भी इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो डिग्री पे डिपेंड करते हैं। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो यानी जिसकी डिग्री 1 हो तो इसका एक सोल्यूशन आएगा, यानी x की एक वैल्यू आएगी। x मीन्स वेरिएबल की एक वैल्यू आएगी। अगर डिग्री 2 है तो वेरिएबल की दो वैल्यूज आएगी, यानी इसके दो सोल्यूशन होंगे। यानी x की दो ऐसी वैल्यू होंगी कि जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर डिग्री 3 है तो यानी 3 सोल्यूशन आएंगे, यानी x की 3 वैल्यू आएंगे। तो किसी भी इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब ये है कि x की ऐसी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन के दोनों साइड पे सेम नंबर आ जाए। तो अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो तो इसका सिंगल सोल्यूशन आएगा, और अगर दो वैल्यू डिग्री 2 है तो हमारे पास क्या आएगा, दो वैल्यूज आएंगे, और अगर डिग्री 3 है तो हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगे। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन को हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये बात जहन में याद रख ले कि अगर आपको ये कहा है कि फाइंड द सोल्यूशन या सॉल्व द इक्वेशन, या अगर आपको इस तरह का है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो रूट्स, सोल्यूशन एंड जीरो ऑफ द इक्वेशन, ये तमाम तीनों चीज़ें जो है सेम है। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के अपने तरीके होते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। इसमें पहला तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन मेथड को डिटेल से डिस्कस करेंगे।